मेरा नाम नेहा है। हम 3 बहनें थीं। मेरी माँ हमेशा एक बेटे की चाहत रखती थीं। उनकी पहली औलाद जब बेटी पैदा हुई तो वह बेहद नाराज हो गईं। माँ का मानना था कि बेटा ही चाहिए था, बेटी क्यों हुई। इस बात पर पिताजी ने समझाने की कोशिश की कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होतीं, लेकिन माँ ने उनकी एक न सुनी। फिर माँ दूसरी बार गर्भवती हुईं। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बेटा होगा, मगर फिर से बेटी हुई। इस बार तो माँ ने मेरी दूसरी बहन को गोद में भी नहीं लिया। पिताजी ने फिर से माँ को समझाया कि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, लेकिन माँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थीं। वो बार बार कहती थीं कि उन्हें बेटा चाहिए। मेरी माँ की दूसरी बेटी और मैं बहुत रोती थीं और शरारतें करती थीं। इस कारण सब लोग माँ से कहते थे कि इनकी अच्छी परवरिश करो, यही तुम्हारे बेटा और बेटी हैं। मगर माँ का यही कहना था कि वह तब तक हार नहीं मानेंगी जब तक बेटा नहीं हो जाता। बेटे की चाहत में माँ की 3 बेटियां हो चुकी थीं और मैं सबसे छोटी थी। माँ चारों बहनों से सख्ती से पेश आती थीं और हमसे घर के सभी काम करवाती थीं। हमने अभी ठीक से होश भी नहीं संभाला था कि माँ ने हमें बर्तन धोना, कपड़े साफ करना जैसे काम करवाने शुरू कर दिए। हमारे आंगन की सफाई भी हमसे ही करवाई जाती थी। हमारे पिता जब हमें काम करते हुए देखते तो माँ को डांटते और कहते, बेटियों से इतना काम मत करवाओ, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, ये पराया धन है, एक दिन ससुराल चली जाएंगी। लेकिन माँ का जवाब यही रहता कि उन्हें बेटियों से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि एक दिन ये सब शादी कर चली जाएंगी और घर का सारा धन भी साथ ले जाएंगी। माँ अक्सर कहती कि अगर बेटियों की जगह 4 बेटे होते तो वे घर का कारोबार संभालते, हमें आराम देते और हमारा जीवन आरामदायक होता। उन्हें बस बेटा ही चाहिए था। पिताजी को माँ की इस सोच पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन माँ किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थीं। पिताजी ने कई बार माँ को समझाने की कोशिश की कि बेटियां भी घर की रौनक होती हैं और उनकी परवरिश अच्छे से करना चाहिए, लेकिन माँ के मन में बस एक बेटे की लालसा थी जो कभी खत्म ही नहीं हुई। उन्होंने हमेशा बेटियों को बोझ समझा और उनके साथ कठोर व्यवहार करती रहीं। हम 3 बहनें एक दूसरे का सहारा थीं। हम आपस में बातें करते, हंसते खेलते और अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर करते, लेकिन माँ का प्यार हमें कभी महसूस नहीं हुआ। जब भी हमसे गलती होती, माँ हमें कठोरता से डांटती और घर के कामकाज में झोंक देती। हम चाहकर भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि माँ के अनुसार पढ़ाई सिर्फ बेटों के लिए होती है, बेटियों का काम तो घर संभालना ही होता है। पिताजी को यह देखकर बहुत दुहक होता था। उन्होंने कई बार माँ को समझाया कि बेटियों को पढ़ाने से ही उनका भविष्य सुधर सकता है। उन्होंने हमें चुपके से स्कूल भी भेजा ताकि हम पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन बिता सकें। पिताजी का ये प्यार और परवाह ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देता रहा। एक दिन जब सबसे बड़ी बहन सीमा की शादी का समय आया, तो माँ ने उसे जल्दी से शादी करके विदा करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि जितनी जल्दी बेटियों को विदा कर देंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन पिताजी चाहते थे कि सीमा की शादी अच्छे से हो और वह अच्छे घर में जाए। इस बात पर माँ और पिताजी में बहुत बहस हुई, लेकिन आखिरकार पिताजी ने अपनी बेटी की शादी अच्छे से करवाने का फैसला किया। शादी के बाद सीमा अपनी ससुराल चली गई। अब घर में हम 2 बहनें बची थीं। माँ की वही चाहत बरकरार रही। उन्हें अब भी बेटे की उम्मीद थी। पिताजी ने हमें आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का निर्णय लिया ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें, लेकिन माँ को यह बात पसंद नहीं आई। धीरे धीरे हमने अपनी पढ़ाई पूरी की और पिताजी का सपना पूरा किया। हमारी मेहनत और पिताजी का विश्वास हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले गया। माँ भले ही हमें कभी अपनाती नहीं थी, लेकिन पिताजी के विश्वास और सहारे ने हमें जीने का हौसला दिया। समय के साथ माँ का स्वास्थ्य खराब होने लगा। अब वो बिस्तर पर थीं और उनकी देखभाल के लिए हम बहनों ने अपने अपने काम छोड़ दिए। हमें याद था कि माँ ने हमें कभी अपने प्यार से नहीं नवाजा था, लेकिन फिर भी हम उनके पास थीं, उनकी देखभाल कर रही थीं। आखिरकार माँ ने हमारी ओर देखते हुए कहा, शायद बेटियों का भी अपना ही महत्व होता है। यह सुनकर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए।
और उन्होंने कहा, आज तुमने सच्चाई को समझा है। बेटियां भी उतनी ही कीमती होती हैं जितना बेटा। इस तरह वर्षों की गलतफहमियों के बाद माँ को हमारी अहमियत का एहसास हुआ और हम बहनों ने भी यह सीखा कि प्यार और सम्मान कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों न हो। माँ की हालत अब बहुत नाजुक हो गई थी और उनकी देखभाल करने के लिए हम तीनों बहनें बारी बारी से उनके पास बैठतीं। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे और वो हमें देखकर अक्सर कहती, काश मैंने तुम्हें पहले समझा होता। ये सुनकर हमारे दिल में दर्द तो होता, लेकिन हम सब उन्हें दिलासा देने की कोशिश करते कि जो बीत गया उसे भूलकर आगे की सोचें। एक दिन माँ ने हमें पास बुलाया और हमसे कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा बेटा ना होने की सजा दी, लेकिन तुम सबने जो मेरे लिए किया वो शायद बेटा भी नहीं कर पाता। हमने माँ के हाथ पकड़े और उनसे कहा, माँ, आप हमारी माँ हैं और हम आपके लिए हमेशा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। माँ की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और वो हमारी बात सुनकर शांत हो गईं। कुछ महीनों बाद माँ का निधन हो गया। हमने माँ को अंतिम विदाई दी और उस दिन हम बहनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम पिताजी का हर पल ख्याल रखेंगे, जैसा उन्होंने हमारा रखा था। माँ के जाने के बाद पिताजी काफी अकेले हो गए थे, लेकिन हम बहनों ने अपने प्यार और देखभाल से उनके जीवन में खुशियों की रौनक लाने की कोशिश की। समय बीतता गया और हम तीनों बहनों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल किया। पिताजी ने हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उनकी बदौलत हम आत्मनिर्भर बनी। पिताजी की सीख हमें जीवन के हर मोड़ पर याद रहती थी कि बेटियां भी परिवार की ताकत होती हैं और उनके पास भी दुनिया को बदलने की शक्ति होती है। अब जब भी हम किसी परिवार में बेटा बेटी के फर्क की बातें सुनते हैं, तो हम अपने अनुभव साझा करते हैं। हम हर उस बेटी को हिम्मत और प्रेरणा देना चाहती हैं जो अपने महत्व को साबित करना चाहती है। पिताजी हमेशा कहा करते थे, जो लोग बेटा बेटी में फर्क करते हैं वे खुद अपनी सोच से हारते हैं। पिताजी का यह विश्वास और उनका दिया हुआ हौसला हमारे जीवन का आधार बन गया। हमने मिलकर एक संस्था की शुरुआत की जिसका नाम अपना घर रखा। इसमें हम उन बच्चियों और महिलाओं की मदद करते हैं जिन्हें भी हमारी तरह भेदभाव का सामना करना पड़ा है। पिताजी हमारी इस पहल का हिस्सा बने और उन्होंने अपना अनुभव सभी के साथ बांटा। आज हमारा परिवार खुशियों से भरा हुआ है और पिताजी की आंखों में गर्व की चमक देखना हमें हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ का सपना शायद बेटा पाने का था, लेकिन हमें इस सफर में यह सीख मिली कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती।